प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोक्सिलिक समूह के OH समूह को किसी अन्य समूह जैसे Cl, OR, एल्कोक्सी, एमिनो NH2 समूह से विस्थापित होने पर प्राप्त होते हैं, उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न कहते हैं। अम्ल व्युत्पन्न का हाइड्रोलाइसिस करने पर उन्हें मूल कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH जब OH समूह को Cl, OR, एल्कोक्सी, NH2 एमिनो समूह से प्रतिस्थापित करते हैं, तब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न बनते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के OH समूह को जब Cl समूह से विस्थापित किया जाता है, तब यहाँ पर एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है। एवं जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के OH समूह को OR, एल्कोक्सी समूह से विस्थापित किया जाता है, तब यहाँ पर एस्टर बनता है। इसी प्रकार जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के OH समूह को NH2 एमिनो समूह से प्रतिस्थापित किया जाए, तब यहाँ पर एसिड डेरिवेटिव के रूप में एमाइड बनता है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न का नोमेनक्लेचर नामकरण। CH3COCl इसे रूट पत्ती में एसिटिल क्लोराइड कहते हैं, एवं इसका IUPAC पत्ती में नाम एथेनॉइल क्लोराइड होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस यौगिक में 2 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, एवं यहाँ पर सफिक्स अनुलग्न के रूप में ऑयल हैलाइड शब्द प्रयुक्त किया जाता है, अतः इसका IUPAC पत्ती में नाम एथेन प्लस ऑयल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड होगा। इसी प्रकार से C6H5COCl का IUPAC नाम बेंजोइल क्लोराइड होगा। यहाँ पर इस कार्बनिक यौगिक में एनहाइड्राइड समूह उपस्थित है, अतः इसका IUPAC नाम एथेनोइक एनहाइड्राइड होगा। यहाँ पर CH3CONH2 इसका रूट पत्ती में नाम एसिटामाइड होता है, एवं इसका IUPAC नाम एथेनेमाइड होगा। यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, अतः एथेन प्लस एमाइड, एथेनेमाइड इसका IUPAC नाम होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर CH3COO-C2H5 इसे रूट पत्ती में एथिल एसीटेट कहते हैं, एवं इसका IUPAC नाम एथिल एथेनॉइड होगा। नेक्स्ट, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl जिसका IUPAC नाम एथेनॉइल क्लोराइड होगा। एसिटिल क्लोराइड बनाने की विधियाँ। एसिटिल क्लोराइड बनाने के लिए एसिटिक एसिड की PCl3 या PCl5 अथवा SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब यहाँ उत्पाद के रूप में एसिटिल क्लोराइड बनता है। जैसा कि इन अभिक्रियाओं से स्पष्ट है कि जब एसिटिक एसिड की अभिक्रिया PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाई जाती है, तब यहाँ उत्पाद के रूप में CH3COCl एसिटिल क्लोराइड बनता है, एवं इसके साथ में HCl और POCl3 भी बनता है। इसी प्रकार जब एसिटिक एसिड की अभिक्रिया PCl3 से कराते हैं, तब भी प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड बनता है। एवं जब एसिटिक एसिड की अभिक्रिया SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड CH3COCl बनता है, साथ में SO2 और HCl भी बनता है। अतः यहाँ पर इन अभिक्रियाओं के द्वारा एसिटिल क्लोराइड बनाया जाता है। नेक्स्ट, एसिटिल क्लोराइड के भौतिक गुण। एसिटिल क्लोराइड एक रंगहीन, तीव्र और अरुचिकर गंधयुक्त वाष्पशील द्रव्य होता है, जिसका क्वथनांक 52 डिग्री सेल्सियस होता है,
नम वायु में ये धूमर बनाता है। ये ईथर एसीटोन एसिटिक एसिड में सॉल्युबल है, लेकिन जल तथा एल्कोहल के साथ ये आसानी से क्रिया करता है। एसिटिल क्लोराइड की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं निम्न हैं। प्रथम, जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। ये अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। जल के साथ आसानी से जल अपघटित हो जाता है। एसिटिल क्लोराइड जल के साथ जल अपघटित होकर के यहाँ पर उत्पाद के रूप में एसिटिक अम्ल CH3COOH बनाता है। क्षार की उपस्थिति में ये यहाँ पर अभिक्रिया की गति है वो बढ़ जाती है। अतः जब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया NaOH के साथ संपन्न होती है, तब यहाँ उत्पाद के रूप में सोडियम एसीटेट बनता है। इसी प्रकार से अमोनिया के साथ भी ये अपघटित होकर के एमाइड बनाता है। अतः जब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया NH3 अमोनिया से कराते हैं, तब यहाँ पर Cl समूह NH2 समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर उत्पाद के रूप में एसिटामाइड CH3CONH2 बनता है। नेक्स्ट, रोजेनमुंड अभिक्रिया। एसिड क्लोराइड प्लेडियम बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अपचयित होकर के कार्बोनिल यौगिक एसिटिल्डेहाइड बनाता है। अतः एसिटिल क्लोराइड प्लेडियम एवं बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयित होकर के यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक एसिटिल्डेहाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जब एसिड क्लोराइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन करवाया जाता है, तब एल्कोहल बनता है। एसिटिल क्लोराइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में यहाँ पर एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट, एसिड क्लोराइड की सोडियम लवण के साथ क्रिया करवाने पर अन्य अम्ल उत्पन्न बनते हैं। जब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम इथोक्साइड C2H5ONa के साथ कराते हैं, तब यहाँ उत्पाद के रूप में एथिल एसीटेट बनता है। नेक्स्ट, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये एरोमेटिक यौगिक का एसिडीकरण करके एरोमेटिक कीटोन बनाता है। जब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है, तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर एसीटोफिनोन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ये गिरनार अभिक्रमण के साथ क्रिया करके पहले कीटोन और फिर टर्सरी अल्कोहल बनाता है। जब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया गिरनार अभिक्रमक CH3MgI के साथ कराते हैं, जिसके फलस्वरूप बने हुए प्रोडक्ट के हाइड्रोलाइसिस से पहले कीटोन बनते हैं और कीटोन की अभिक्रिया पुनः गिरनार रिएजेंट से कराने के फलस्वरूप एक बने हुए उत्पाद के हाइड्रोलाइसिस से यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल बनता है। अतः एसिटिल क्लोराइड गिरनार रिएजेंट के साथ क्रिया करके पहले कीटोन बनाते हैं और फिर टर्सरी अल्कोहल बनाते हैं। नेक्स्ट, एसिटिलीकरण। एसिटिल क्लोराइड की यह सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है। एसिटिलीकरण में अल्कोहल, फिनॉल अथवा एमीन यौगिक का हाइड्रोजन परमाणु एसिटिल CH3CO समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसा कि इन अभिक्रियाओं से स्पष्ट है कि जब अल्कोहल C2H5OH एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तब यहाँ पर अल्कोहल का H परमाणु एसिटिल CH3CO समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एथिल एसीटेट बनता है। अतः यहाँ पर एसिटिल समूह है, उसका प्रवेश होता है। इसी प्रकार से जब
फिनोल की विक्रिया C6H5OH की विक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, तब फिनोल का H परमाणु यहाँ पर एसिटिल समूह से प्रतिस्थापित होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ उत्पाद के रूप में फेनिल एसीटेट बनता है। एवं जब एनिलीन C6H5NH2 की विक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराई जाती है, तब यहाँ उत्पाद के रूप में एसिटेनाइड बनता है। अतः इन सभी विक्रियाओं में यहाँ पर उत्पाद में एसिटिल समूह CH3CO समूह का प्रवेश होता है। थैंक यू।